शुभम स्वामी जी, जो अपना ध्यान है, जो ध्यान आप सभी लोगों को कराते हैं, क्या ये ध्यान किसी समुदाय विशेष या समाज विशेष के लिए है या ये सभी के लिए है? देखिए, ये जो ध्यान है, ये शब्द कुछ भी ले लो आप, ये ध्यान भी नहीं है। ध्यान तो एक प्रतीक शब्द है कि अपन ध्यान बोल रहे हैं, है ना। ये ध्यान भी नहीं है और ये कोई पद्धति भी नहीं है। ये कुछ ना करने जैसा करना है, यानी होने की तरफ बढ़ने की एक प्रक्रिया है। हमारे अंदर जो परमात्मा अस्तित्व है, उस परमात्मा अस्तित्व को जानने मात्र से एक ऐसा चमत्कार होता है कि हम उसको जानते ही इस अविद्या के स्वप्न से, इस निद्रा से, इस मूर्छा से मुक्त हो जाते हैं। अब परमात्मा कहना भी कुछ धर्म के लोगों के लिए परमात्मा शब्द से चिढ़ है। जैसे ओशो परमात्मा से चिढ़ते थे, कहते थे परमात्मा एक सड़ा गला शब्द है, तो तुम कोई भी शब्द लाओगे तो सड़ा गला ही हो जाएगा। क्योंकि मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सारे शब्द इस मिथ्या जगत की केवल संकेत मात्र हैं। ये तुम्हारे कोई शब्द जो है उस परमात्मा के जगत में, उस डिवाइन लाइफ में, उस एग्जिस्टेंस के लिए तुम्हारे कोई शब्द किसी काम के नहीं है। जैसे कोई कंगला भकड़ा जिसने कभी 2 रोटी पेट भर के न खाई हो और वो किसी विश्व के सम्राट के भोजन की टेबल की कल्पना करे, या कोई एक व्यक्ति जिसके पास पूरे जीवन भर में थोड़ी मुट्ठी भर जिसने कमाई की हो और वो कुबेर के खजाने के बारे में सोचने लग जाए, बिल्कुल ऐसी तुम्हारे संसार की भाषाएं, तुम्हारे संसार के संकेत, तुम्हारे संसार में जो भी कुछ तुम करते हो उसका परमात्मा के जगत से कुछ संबंध ना मात्र भी नहीं है। क्योंकि तुम्हारे संसार में तुम्हारी अनुभूतियां, तुम्हारे स्थूल शरीर, तुम्हारी इंद्रियों तक सीमित है और बहुत से बहुत तुम मन के विचारों तक तैर लेते हो और बहुत से बहुत तुम्हारे थोड़े बहुत खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, उसके हिसाब से तुम अनुमान लगाते लेते हो। जैसे आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी है, तुम्हारी रिलेटिविटी बस उतनी है जितने कि तुमने जन्म जन्मांतर से और ये माया की नींद के अनुभव किए हैं। नींद के अनुभव जागने में काम नहीं आते। सोते हुए आदमी के अनुभव और जागे हुए आदमी के अनुभव दोनों अलग होते हैं। यही कारण है कि जो मैं सिखा रहा हूं और जो मैं समझा रहा हूं और जिस गति से, जिस दिशा में मैं ले जा रहा हूं, लोगों को उस पर यकीन नहीं होता, लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो ट्रेडिशनल रिलीजियस फूल्स हैं। वो परंपरागत धार्मिक मूर्खता उनमें भरी हुई है। मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज से 800 साल 900 साल पहले जब भी कबीर हुए हैं तो वो समय आज के समय से अच्छा समय था। यदि आज कबीर होते तो आतंकवादी उनके सीने में गोली मार देते, खोपड़ी में गोली मार देते, क्योंकि कबीर ने क्रांतिकारी शब्द कहे हैं। कबीर ने पंडों के बारे में कहा, पुजारियों के बारे में कहा, मुल्ला मौलवियों के बारे में कहा। कबीर ने कहा कि अगर पाथर जोड़ के मस्जिद दही बनाए, ताछड़ा मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदा। अगर ये शब्द आज कबीर होते और कह देते तो तालिबान कहता इन्होंने हमारी ईश निंदा की है, फतवा जारी हो जाता उनकी मौत का। उस समय बहुत अच्छा था, ये समय अच्छा नहीं है। ये समय ज्यादा कट्टरपंथी का है, ये समय ज्यादा जाहिलियत का है।
इस समय कम से कम सहिष्णुता के लोग इसमें रह रहे हैं। आज का आदमी इतना सहिष्णु नहीं है। एक एक शब्द के लिए न्यायालय में जाके और जातिगत अवमानना एवं धार्मिक अवमानना के केस लगा देता है। आज ज्ञानियों को बोलने की भी बहुत बड़ी पाबंदी है। जो आप कह रहे हैं कि जो अपना धर्म है, तो ये ध्यान किसी धर्म की बात किससे जुड़ा हुआ बात होती है? मैं कहता हूं नहीं। मैं तो पहली बात यही कहना चाहूंगा कि धर्म को लोग जानते ही नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जितने भी धर्म हैं इस पृथ्वी पर, मेरे को तो इनसे बौद्ध है, कोई भी धर्म है, मेरे को तो सारे धर्म में कृत्य की प्रधानता दिख रही है, करने की प्रधानता दिख रही है। कोई धर्म होना नहीं सिखा। ये बात निश्चित है कि ये जो आध्यात्म है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, उपनिषदों से आया, ये वेदांत है। ये तो इस देश की सांस्कृतिक विरासत का बहुत कीमती खजाना है, मैं जगत को देना चाह रहा हूं। सांस्कृतिक शब्द कहना इसलिए ठीक कह रहा हूं मैं, क्योंकि संस्कृति में सारी चीजें आती हैं। धर्म भी आता है, साहित्य भी आता है, और बहुत सारी चीजें, कला भी आती है, विज्ञान भी आता है, सब आता है। इस देश की सबसे बहुमूल्य जो है, और लाखों करोड़ों सालों से, मैं नहीं मानता हूं कि भारत की सभ्यता संस्कृति कोई 5-10 हजार पुरानी है। नहीं, ये तो हमारे देश के जो लोग हैं वो असंगठित हैं, विघटित हैं, एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं। हमने गौरव नहीं बनाया विश्व में। हम वो लोग नहीं है जो विदेशों में जाके लोगों को अपने धर्म में प्रविष्ट करा रहे हैं, लोगों का धर्म बदल बदल के अपना धर्म बना रहे हैं, वो लोग नहीं है ना। और हम लोग अपने एक दूसरे से ही इतने ज्यादा एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं कि हम शक्तिहीन जैसे हो गए, और शक्तिहीन की बात की सुनता नहीं। इसलिए कह दिया उन लोगों ने कि आर्य बाहर से आए, इसलिए कह दिया उन्होंने कि 5000 साल पुराना ही धर्म है। मैं इस विषय पर नहीं जानना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब संसार की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद है, तो किसी को कोई कहने का अधिकार नहीं है कि सबसे पुराना धर्म और संस्कृति किसकी होना चाहिए। ते 21 लाख साल पुराना इतिहास राम का है। 5000 साल पुराना इतिहास कृष्ण का है। लाखों साल पहले पुराण लिखे गए हैं, लाखों साल पहले वेद लिखे गए हैं। इस बहस में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम जो विद्या सिखा रहे हैं, वो विद्या विश्व के समस्त वैज्ञानिकों से श्रेष्ठ आविष्कार है, और विश्व के समस्त धर्मों से श्रेष्ठ और कल्याणकारी विधा है। जैसे सत्यबोध से कल मेरी इस विषय में चर्चा हुई। सत्यबोध ने लिखा अपने फेसबुक पर कि ध्यान सभी धर्मों से परे और सारे विज्ञान की और धर्म की अंतिम लक्षणा है, अंतिम लक्ष्य है ध्यान। बात बिल्कुल सही। आप बीमार हो जाते हैं, आपके पास हिंदुस्तान में, विदेश में सैकड़ों अस्पताल हैं जो आपके शरीर का इलाज कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, दवा दे सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। अब पागल हो जाते हैं तो कुछ कम अस्पताल हैं कि जो आपके पागलपन को ठीक कर सकते हो। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि विश्व में जो पागल खाने हैं, वहां जाके आदमी और अधिक पागल हो जाता है। आपके पास सूक्ष्म शरीर की कोई औषधि नहीं है, फिर आपके पास कारण शरीर का तो कोई परिचय ही नहीं है, औषधि होना तो छोड़ ही दीजिए। किसी के अहंकार को कौन सी दवा दी जाए कि अहंकार से मुक्त हो जाए? किसी को कौन सी दवा दी जाए कि मन से मुक्त हो जाए? हाँ, तुम क्लोरोफार्म सुंघा दोगे,
तो वो मूर्छित हो जाएगा, जागृत नहीं होगा। तो कहते हैं ज्ञान परम औषधम, ज्ञान सबसे बड़ी औषधि है। अब ज्ञान शब्द बोलते ही दूसरे धर्म के लोग, दूसरे भाषाओं के लोग और उछकने लग जाते हैं, नहीं 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 तो हिंदू की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, ये हिंदू की बात नहीं है, ये मुसलमान की बात नहीं है, ये सिख की बात नहीं है, ये ईसाई की बात नहीं है, ये यहूदी की बात नहीं है, ये पारसी की बात नहीं, ये बौद्ध की बात नहीं है, ये मनुष्यता की बात है। यहां प्रत्येक मनुष्य को शांत होना है, प्रत्येक मनुष्य को शांति चाहिए, वो परेशान है, तनावग्रस्त है। प्रत्येक मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उसकी ऊर्जा बेकार के सोच विचार में, बेकार की चिंताओं में, बेकार की उलझनों में खराब हो रही है। यहां प्रत्येक मनुष्य को संतुलन चाहिए, असंतुलित हो गया है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। उसके 4 डायमेंशन पूरे खराब हो गए, 4 डायमेंशन खराब हो गए। लेकिन धर्म क्या कर रहे हैं? उसको करा रहे हैं, करना सिखा रहे हैं। कोई यज्ञ करना सिखा रहा है, कोई व्रत करना सिखा रहा है, कोई तप करना सिखा रहा है, कोई जप करना सिखा रहा है, कोई नमाज पढ़ना सिखा रहा है, कोई कुरान खानी करा रहा है, कोई बाइबल का पाठ करा रहा है, कोई जपूजी साहब का पाठ करा रहा है, कोई सिमंडी साहब का पाठ करा रहा है, कोई मंदिर जाना सिखा रहा है, कोई मस्जिद जाना सिखा रहा है, कोई गिरजा जाना सिखा रहा है। करना करना करना। और आदमी जब कर करके थक जाता है, तो जैसे छोटा बच्चा दिन भर खेल के पड़ जाता है, तो कहते हैं घर में बड़ी शांति हो गई, एकदम और पानी सब बंद हो गया, वो तो चुपचाप से बैठा हुआ है। ऐसे जब धर्म के लोगों के मन थक के थोड़ी देर आराम करते हैं, तो लोग कहते हैं आहा, ये भैया तो बड़े शांत है, धर्म देखो भगवान ने कितनी कृपा कर दी इनके ऊपर। कृपा कछु नहीं करी, वो बेचारे थक गए हैं। अब नवरात्रि के 9 दिन के व्रत करे हैं उन्होंने, अब 9 दिन के व्रत करने के बाद ऐसे थक गए हैं कि पड़ गए हैं बिल्कुल। अब बड़ी मुश्किल में 10 एक दिन भोजन करा है उन्होंने, और भोजन भी कैसा करा कि अगर उनकी बस चले तो 9 दिन का भोजन इकट्ठा ही कर ले, पूरा पेट ऐसा तंदुरुस्त से सब भर लिया उन्होंने खा पी के। उन्हें सब घर में चल रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक, 1:30 बजे तक डीजे बज रहा है, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। मेरे एक मित्र कहते हैं कि गरबे गुजरात में सिर्फ इसलिए होते थे ताकि वहां पर बर बधुओं को एक दूसरे को देख के, और बाद में गरबे के बाद उनकी विवाह तय होता। इन्होंने नृत्य करके, और नृत्य करके मैं कहना नहीं चाहूंगा कि जो गाने गरबे में बजते हैं बहुत शर्मनाक है, धर्म से उनका कोई संबंध नहीं। एक उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरह अन्य धर्म स्थानों पर जोर जोर से चिल्ला चोट कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, फलाना ऐसा, हमारा भगवान ऐसा है, हमारा ऐसा है, वो महान है, वो फलाना है। क्या कर रहे हो आप? आदमी को अशांत कर रहे हो आप। आदमी को धर्म से शांति नहीं मिल रही है। आज कोई आदमी धार्मिक रूप धर्म से शांत नहीं हो पा रहा है। मैंने जितने भी धार्मिक लोगों को देखा है बहुत अशांत है। मंत्र जाप करने वालों को बोला जरा सा कुछ बोल दो, एकदम सांप जैसे गुस्से में आ जाते हैं। किसी धार्मिक व्यक्ति को उसके धर्म के विरुद्ध जरा बोल दो, मरने और मारने को तैयार हो जाता है, धर्म के नाम पर दंगा कर देता है। भगवान के या परमात्मा के, मेरा जब मैं भगवान कहता हूं या परमात्मा कहता हूं तो मेरा अर्थ किसी एक धर्म के लिए नहीं होता। परमात्मा के स्थान पर कोई छोटी सी गलती कर जाए या कुछ जानबूझ के उकसाने का काम कर जाए तो लोग भगवान के जीते जी मंदिरों यानी इंसान का कत्ल कर देते हैं, दंगे कर देते हैं। ये धर्म है? फिर अधर्म क्या है? यदि ये धर्म है तो अधर्म क्या है? तो धर्म व्यक्ति को कृत्य सिखा रहा है, और कृत्य हमेशा अपूर्ण और अशांत होता है। आज तक कोई कृत्य पूर्ण नहीं हुआ है, और आजकल कोई कृत्य करने वाले को शांति नहीं मिली है। हम कहते हैं ठहर जाओ, रुक जाओ, अपने अंदर उतर जाओ, अपने अंदर उतर जाओ, शांत हो जाओ, आनंदित हो जाओ, होश संभाल लो, अपने होश को संभालो। हम नहीं कहते कि कोई हिंदू बन जाओ, कि तुम मुसलमान बन जाओ, कि तुम ईसाई बन जाओ, कि तुम पारसी बन जाओ,
कि तुम यहूदी बन जाओ। ऑक्सीजन कभी नहीं कहती कि मैं तो उसकी नाक में घुसूंगी जो हिंदू बन जाएगा, ईसा मुसलमान बन जाएगा, पारसी बन जाएगा। ये जो हमारा धर्म है ये ऑक्सीजन की तरह है। ये जो हमारा धर्म है ये भोजन की तरह है। ये हमारा धर्म है ये पानी की तरह है। ये जो हमारा धर्म है ये व्यक्ति के अंदर एक ऐसी अवस्था की ओर ले जाता है जो व्यक्ति को निरंतर शांत करता है। मैं धर्म शब्द का प्रयोग किसी एक धर्म के लिए नहीं कर रहा हूं। धर्म का अर्थ ही है धारयति इति धर्म, जो धारण करता है वो धर्म है। तो ये सब का अधिष्ठान है अपना धर्म। और ये धर्म क्या है? मैं धर्म नहीं कहूँ, धर्म की जगह ध्यान को लेना। जो मैं धर्म का शब्द का भी प्रयोग किया उसको ध्यान को लेना। ध्यान, हम जो ध्यान कराते हैं वो ध्यान जो है वो हमें शांत करता है, हमें जागरूक करता है, हमें अंतर की यात्रा कराता है। मैंने पहले भी कई बार कहा, अभी भी मैं कहूंगा कि जो हमारा ध्यान है, हमारा जो साक्षी का ध्यान है, उसको हिंदू भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है, ईसाई भी कर सकता है, पारसी भी कर सकता है, यहूदी भी कर सकता है, बौद्ध भी कर सकता है, जैन भी कर सकता है, सिख भी कर सकता है, और जो कोई धर्म को नहीं मानता हो ऐसा नास्तिक भी कर सकता है। क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक तकनीक है, ये एक विज्ञान है, एक ऐसा परम विज्ञान है जो 2 महीने में 3 महीने में व्यक्ति को इतना शांत कर सकता है, इतना आनंदित कर सकता है, इतना बैलेंस कर सकता है कि उसको हार्ट अटैक नहीं होगा, उसको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। लोग मुझसे पूछते स्वामी जी आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको डायबिटीज नहीं है। मुझे हंसी आती है, हमको क्यों होगी डायबिटीज, हमको क्यों होगा ब्लड प्रेशर? हम कहीं तुम्हारे जैसे मरे जा रहे हैं क्या तनाव में? तो तनाव मुक्त करता है। तनाव मुक्त होने से जो शारीरिक मानसिक बीमारियां होती हैं उसका बचाव हो जाता है। जैसे टीका लगता है ना चेचक का, हैजे का, तो चेचक का हैजा नहीं होता। ऐसे ही जब व्यक्ति तनाव मुक्त होता है तो उसके तनाव मुक्त होने से बहुत सारी भीषण जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां उसको नहीं घेरती। जैसे जो तनाव से होने वाली बीमारियां मैंने पहले बोला है, हार्ट अटैक, एंजाइना, ब्रेन हेमरेज या लीवर का फेल होना। अब आप लोग तनाव में रहते हो, पानी समय पे पीते नहीं, लीवर को उसमें जो है गुर्दे को पानी चाहिए, आपके जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो आपके शरीर के अंदर के विषाक्त जो पदार्थ है उनका ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाता है, चौक हो जाता है, और आपके जो है गुर्दे फेल हो जाते हैं। अब आप तनाव में रहते हो तो आपके हृदय को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो बेचारे हृदय की क्षमता से ज्यादा काम होता है तो आपको हार्ट अटैक हो जाता है, कई लोगों को हार्ट फेल हो जाता है। आपके मस्तिष्क में इतने विचार, इतने परेशानी, इतना ओपो, आपके मस्तिष्क के अंदर इतने भय, इतनी दुविधा, इतने सारी चिंता, इतनी कुंठा, इतनी घृणा, इतने बदले लेने की भावना, दिन रात आप मंसूबे बनाते रहते हो, दुश्मनों को मारने की, दुश्मनों को गिराने की, हताशा वगैरह की, लोगों को परेशान करने की, बदला लेने की, या फिर आगे की विचार करते रहते हो कि मैं ये ले आऊं, वो ले आऊं, ये कर लूं, वो कर लूं। लेकिन ध्यान के माध्यम से जब ध्यान करोगे तो ये जो कचरा कूड़ा अपने दिमाग में आप भरते रहते हो ये साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जितना जरूरी है उतना विचार आएगा, एक अंदर से अंतर प्रज्ञा जाग जाएगी। तो क्या ये हिंदू के लिए है? क्या हिंदू चिंता करता है, मुसलमान चिंता नहीं करता? क्या ईसाई चिंता नहीं करता? क्या यहूदी चिंता नहीं करता? क्या पारसी चिंता नहीं करता कि हिंदू को शांति चाहिए, हिंदू को पानी चाहिए, अन्य धर्म वालों को पानी नहीं चाहिए, मुसलमान को पानी, ईसाई को पानी पीने का नहीं चाहिए, सांस नहीं चाहिए? जैसे उनको सारी चीजें चाहिए ऐसे उनको ये शांति भी चाहिए। और ये शांति आपको वो इसी के रूप में इस ध्यान से मिल सकती है।
अब आप कहोगे कि स्वामी जी ये जो ध्यान शब्द है तो हिंदी शब्द है, मतलब ये तो आपके हिंदू धर्म का शब्द है। तो भैया एक बात बताओ कि तुमने थॉमस एल्वा एडिसन का बल्ब क्यों उपयोग में ले लिया? तुम अगर इतना ही घृणा करते हो तो विज्ञान कर, तुम लैपटॉप क्यों चलाते हो, मोबाइल क्यों चलाते हो? तो उससे तो तुमको सुविधा लगती तो चलाते हो ना। तो इस ध्यान से भी तुमको सुविधा लगे, तुमको शांति मिले, तुमको बीमारी से मुक्ति मिले, तुम अपने मन की बदमाशियों को, तुम अपनी बुद्धि की जो कुटिलता चतुराइयों को, तो फिर चित्त की चंचलता और अशांति को, अस्थिरता को छोड़ सको, उनसे हट सको, उनको उसमें जाग सको, उनको जान सको, उससे अलग हट के जी सको। तुम अपने अहंकार को पहचान कर उस अंधेरे कोठरी में से बाहर निकलकर परमात्मा के प्रकाश में खड़े हो सको। तो उसमें बुराई क्या है? मैं नहीं कहता कि तुम मस्जिद जाना छोड़ दो, मैं नहीं कहता कि तुम मंदिर में घंटी बजाना छोड़ दो, लेकिन मैं कहता हूं कि मस्जिद में जाओ, अजान मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो तो होश से नमाज पढ़ो, मस्ती से नमाज पढ़ो। कहते हैं कि पढ़ता है तू नमाज मगर चश्म नम नहीं, और मस्तों का टहलना भी इबादत से कम नहीं। मैं कहता हूं कि तुम मंदिर में घंटी बजाओ, लेकिन मंदिर में घंटे जो बजे वो तुम्हारे कानों में शोर न मचाए। मंदिर की घंटी तुम्हें अनाहत नाद की याद दिला दे, तुम नाद में उतर जाओ। मंदिर में रहना, मंदिर की मूर्ति तुम्हें अपने अंदर मौजूद परमात्मा की याद दिला दे। तुम गिरजे में जाओ और तुम गिरजे में जाकर और यदि मदर मैरी और यीशु मसीह के सामने खड़े हो तो तुमको मदर मैरी को देखकर और यीशु मसीह को देखकर अपने अंदर उस परमात्मा की याद आ जाए जिस परमात्मा ने ऐसे लोगों को दुनिया में भेजा। तुम किसी गुम्फा में जाओ या बुद्ध बौद्ध मंदिर में जाओ तो तुमको भगवान बुद्ध की वो शांति, वो शालीनता, वो ध्यान, वो स्थिरता, वो बुद्धत्व, वो प्रज्ञा, ये तुम्हें याद आ जाए। तुम जैन मंदिर में जाओ, तुम्हें महावीर याद आ जाए, महावीर के जीवन की स्थिति आ जाए। महावीर कैसे बैठते थे, महावीर कैसे बात करते थे, कितने शांत थे, तीर्थंकर थे, जिनके पास बैठकर आदमी तर जाए ऐसे व्यक्ति थे। तीर्थंकर, तिर जाए। मैं पारसी और यहूदी धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, इसलिए उसके उदाहरण नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं तो मैं बता रहा हूं कि तुम्हारे अंदर जो बैठा है परमात्मा, मालिक, वो बाहर भी वही है और अंदर भी वही है, वो जो सर्वत्र है। जैसे आकाश मकान के होने पर भी है, ना होने पर भी है, ऐसे तो ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, ये इसका कोई संबंध इस ध्यान से नहीं है। हाँ, लेकिन चूंकि हिंदू तो अभी शब्द चला है तो ठीक है, लेकिन ये जो है भारत की आध्यात्म की सबसे कीमती संपदा है ये ध्यान। क्यों भाई? तुम विदेशों से, अमेरिका से कंप्यूटर के पार्ट मंगाते हो, जापान से मंगाते हो, चाइना से मंगाते हो, क्यों भाई? तुम हथियार मंगाते हो, बम वर्षक विमान मंगाते हो, तुम पनडुब्बियां मंगाते हो। तुम यार विदेश से आयात कर सकते हो सामान, तो क्या हम हमारे देश से इस टेक्नोलॉजी को निर्यात नहीं कर सकते? तुम्हारे सारे भौतिक विमान, हवाई जहाज, तुम्हारे बम, परमाणु बम, इससे ज्यादा कीमती है ये टेक्नोलॉजी। तुम्हारे बम किसी भी काम नहीं आएंगे। तुम्हारे बम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं, शांत नहीं कर सकते हैं, आनंदित नहीं कर सकते हैं, निरोग नहीं कर सकते हैं, प्रेम नहीं बांट सकते हैं, विश्व में शांति नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये ध्यान विश्व में शांति ला सकता है, व्यक्ति को आनंदित कर सकता है, व्यक्ति के अंदर ऐसी समझ पैदा कर सकता है कि युद्ध की जरूरत ना पड़े, व्यक्तियों के अंदर ऐसा प्रेम जागृत कर सकता है कि पुलिस की जरूरत नहीं पड़े।
मैं देख रहा हूं भारत के समाज को, वो दिन ब दिन असहिष्णु हो रहा है। पहले किसी को टल्ला लग जाता था, गलती से छू लेते थे, छू जाता था कोई जाने आने में, अनजाने में, तो हंस के लोग चले जाते थे। आज किसी को छू लो तो वो केस कर देता है, आज किसी से बोल लो तो वो केस कर देता है। छोटी छोटी बातों में लोग एक दूसरे पर चाकू भोंक देते हैं। मैं अखबार में पढ़ता हूं 5-5, 10-10 रुपए के लिए लोग एक दूसरे को मारपीट करने लग जाते हैं। भारत, ये क्यों हो रहा है? ये तुम्हारे धर्म की असफलता है। मैं कई बार कहता हूं, कितने इतने धर्म गुरु इस देश में घूम रहे हैं, जिनके लाखों नहीं है बल्कि करोड़ों शिष्य हैं, लेकिन उनके शिष्यों में कोई बदलाव तो आया नहीं। फिर इतना भ्रष्टाचार क्यों है? जब तुम जेल बुलवाते हो नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की 15 अगस्त 26 जनवरी पर, लेकिन तुम्हारे नेताओं के पैसे काला धन स्विस बैंक में जमा है, तो तुम्हारी जय बोलने से क्या मतलब है? हम तो कह के पराजय बोल दो। जब इस देश की तुमने इतनी बड़ी दुर्गति कर रखी है कि जहां लाखों लोग जो हैं जिनके भूखे सो रहे हैं, तुम्हें जो है खाद्यान्न योजना लाना पड़ रही है उनके लिए, और एक तरफ 5 स्टार 7 स्टार होटलों में गार्बेज में भोजन फेंका जा रहा है। तुम करप्शन की बातें करते हो, जब मौका पड़ता है करप्शन करने का तो तुम जो करप्शन के विरुद्ध बोल रहा वही करप्शन करता है। तुम्हारे धर्म फेल हो गए। धर्म ने तुम्हारे को मलहम लगाया है नैतिकता का। धर्म में तुम्हारे उस मूल को नहीं बदला जिस मूल से ये सारी बातें, गलत बातें आती हैं। क्योंकि सोए हुए आदमी का कोई ठिकाना नहीं, वो क्या करेगा? किधर लात पटकेगा, किधर हाथ पटकेगा, लार गिराएगा कि जीभ बाहर निकालेगा कि सोते समय वो डर जाएगा, क्या करेगा भगवान ही मालिक। क्योंकि सोते समय सोए हुए आदमी का कुछ भी भरोसा नहीं। आप लोग इस संसार में सोए हुए हो, मैं जागना सिखा रहा हूं। आप कबीर साहब कहते हैं, साधो ये मुर्दों का गांव। आप लोग मरे हुए हो, मैं आपको जीवन दे रहा हूं, मैं आपको जिंदा कर रहा हूं। ये जो साक्षी का ध्यान है, ये मृत संजीवनी विद्या है, ये मरे हुए को जिंदा करने की विद्या है। आप सोया मुआ एक समान। फिर कहता हूं, रामायण में जो लिखा है कि मोह निशा सब सोब निहारा और देखें स्वप्न अनेक प्रकार। गीता में लिखा है, या निशा सर्वभूतानाम तस्यार्थ जागृति से। तो ये जो निशा है, ये निशा क्या है? आपकी मूर्छा है। आपको केवल इंद्रियां ही दिखती हैं, आपको केवल शरीर ही दिखता है। किसी का आंख खराब हो जाए, कान खराब हो जाए, किसी के आंख में परेशानी हो जाए, गुर्दा खराब हो जाए, तो तुम बड़े से बड़े अस्पताल में, अपोलो अस्पताल में या एम्स में या कोई भी बड़े अस्पताल में या बाहर विदेश अमेरिका में जाके इलाज कराते हो, लेकिन तुम्हारा मन सड़ रहा है, उसका तुम इलाज नहीं करा रहे हो। तुम्हारी बुद्धि सड़ान मार रही है, उसका तुम इलाज नहीं करा रहे हो। तुम्हारा मन इतना सड़ा हुआ है कि अगर तुम्हारा बस चले तो संसार की सारी स्त्रियों से तुम अकेले विवाह कर लो, किसी को भी शादी नहीं करने दो। तुम्हारा बस चले तो संसार का सारा धन तुम अकेले हड़प लो। तुम्हारा मन इतना हिंसक है, यदि कानून का ऐसी किसी चीज का भय ना हो तो तुम हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दो, जैसे हिटलर ने उतारा, जैसे और लोगों ने उतारा, जैसे ईदी अमीन ने 300 लोगों को मार के खा गया। तुम देखो तो जरा मन को पलट के, तुम्हारे मन को। ये मन को देखने की कला कोई धर्म नहीं सिखा। जैसे कबीर साहब ने कहा कि बुरा जो देखन में चला और बुरा ना मिलिया कोई, और मैं जो दिल खोजा अपना मुझे सा बुरा ना कोई। तो दिल खोजा अपना, कितनी बड़ी बात। ये साक्षी की बात कही है उन्होंने, ये साक्षी की बात कही है कि जब उन्होंने अपना दिल खोजा, दिल यानी मन, अपने मन में देखा
तो मुझसे बुरा ना कोई। तुम्हारा मन तो इतना बुरा है यार कि किसी का ही मन बुरा ना होगा। हर आदमी की यही व्यथा है। तो इस ध्यान को करने से हमें हमारे मन का साक्षात्कार होता है, और जैसे ही हम किसी चीज को साक्षात्कार करते हैं हम उससे हट जाते हैं। जैसे सांप का साक्षात्कार हो जाए तो आदमी सांप से बच जाता है, सांड का साक्षात्कार हो जाए आदमी सांड से बच जाता है। जैसे हम उसको देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं साक्षी के माध्यम से, हम शरीर से हटके जीने लग जाते हैं। हम मन को देखते हैं, हम मन से हटके जीने लग जाते हैं। हम बुद्धि को देखते हैं, हम बुद्धि से हटके जीने लग जाते हैं। हम चित्त को देखते हैं तो चित्त को से हटके जीने लग जाते हैं। हम अहंकार को देखते हैं तो हम अहंकार से हट जाते हैं। बस इतनी ही यात्रा है। इस यात्रा के बाद आपका अस्तित्व आपके सामने प्रकट होता है। और ऐसा नहीं, मेरी अमेरिकन शिष्या थी, तो किसी ने जर्मनी में कोई संत रहा होगा, उसने अपने शिष्यों के साथ में आत्महत्या कर ली। तो अमेरिकन शिष्या मुझसे पूछने लगी, गुरुजी आत्म साक्षात्कार के बाद आदमी आत्महत्या कर लेता होगा? तो मुझे बहुत हंसी आई। अरे आत्म साक्षात्कार के बाद तो आदमी सही जीवन जीता है। आत्महत्या तो अभी कर रहे हो, न ढंग से खा रहे हो, न ढंग से पी रहे हो, न ढंग से सो रहे हो, मित्र से मित्रता करने जाते हो, शत्रुता करने आ जाते हो, किसी मरीज को देखने जाते हो, वहां से कुछ स्वार्थ करके आ जाते हो, किसी की मदद करने जाते हो, उल्टी वहां से मदद लेके आ जाते हो, किसी को सुखी करने जाते हो, दुखी करके आ जाते हो, और स्वयं की भी आत्महत्या कर रहे हो, क्योंकि स्वयं का जीवन बर्बाद कर रहे हो। तो मैंने कहा कि आप ऐसा ना सोचना कि साक्षात्कार के बाद आदमी मर जाता है। नहीं, साक्षात्कार के बाद आदमी इतना ज्यादा बारीक हो जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है, जैसे कि किसी सोए हुए आदमी के मुंह में आप रसगुल्ला डालो तो वो रसगुल्ले का स्वाद नहीं जान पाएगा, क्योंकि नींद में वो घटक जाएगा। लेकिन उसी व्यक्ति को हर सुबह नहा धो के वो नाश्ते के टेबल पर बैठे और वहां रसगुल्ला खिलाओ तो बहुत स्वाद से खाएगा। लेकिन वो व्यक्ति किसी चिंता में फंसा होगा तो वो खाएगा, लेकिन अखबार पढ़ रहा है, वो इधर खा रहा है, इधर अखबार पढ़ रहा है, भले वो उसके नाश्ते में वो मक्खी मरी हुई है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा, उठा के खा लिया उसने। क्यों? कि एक ये नए ढंग की नींद है कि वो सोच रहा है कि नाश्ता और अखबार दोनों में साथ में कर लूं, अखबार पढ़ लूं, नाश्ता कर लूं, ऑफिस भाग जाऊं। उसकी चिंता, उसको बहुत सारी चिंता लग रही है। दिन भर में क्या करना है, आज क्या मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, क्या है, बॉस से क्या बात करना है, कौन सी फाइल तैयार करना है, कौन सा क्या करना है, वो चिंता में लगा हुआ है। तो वो भी एक मूर्छा है। तो मैं ध्यान में सिखाता हूं कि आप जहां बैठे हो वहां पूरी तरह रहो, मूर्छा में ना रहो, ना आप आगे की फालतू की भविष्य की चिंता करो, ना भूत का संताप करो। आप वर्तमान में जीना सीखो, आप साक्षी में जीना सीखो। तो संसार जो है बहुत ज्यादा आनंदमय हो जाएगा यदि आप इस ध्यान को करेंगे। क्योंकि आप रसगुल्ला खा रहे हैं तो आप रसगुल्ला ही खा रहे हैं, आप उठा के रसगुल्ला खाया, आपने मुंह में लिया, बिल्कुल पूरा ध्यान है आपका रसगुल्ले का कुछ जान रहे हो, उसके स्वाद को जान रहे हो। आपका 1000 गुना स्वाद आपका हो जाएगा दूसरे आदमी की तुलना में, आप 1000 गुना अधिक मजा लेंगे उस रसगुल्ले का। अब बच्चे को गोद में लेके खिला रहे हो, आप बच्चे को ही खिला रहे हो गोद में, ऐसा नहीं कि आपका ध्यान कहीं और है, बच्चा हाथ से छूट के गिर गया, ऐसा नहीं। आप बॉस से बात कर रहे हो तो बॉस से बात कर रहे हो, आप अच्छे से बात कर रहे हो, आप पत्नी से बात कर रहे हो, आपकी पत्नी से बात कर रहे हो, आप पत्नी को इतना प्रेम देंगे, इतना प्रेम देंगे, अगर आप ध्यानी हैं, आपके अंदर ध्यान खड़ा हुआ है, जागृत हुआ है, तो पत्नी आपसे तृप्त हो जाएगी। पत्नी भी खुश, आप भी खुश, माँ भी खुश, पिता भी खुश, बच्चे भी खुश, बॉस भी खुश। ये ध्यान व्यक्ति को आनंदित और प्रसन्न करने का है, दुख बांटने का नहीं है। ये किसी धर्म का ध्यान नहीं है। मैं फिर कहूंगा, ये सेकुलर जो शब्द है, सेकुलरिज्म, ये शब्द अच्छा शब्द नहीं है, अच्छा शब्द नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब ये नहीं होता कि धर्म छोड़ दो। धर्म तो बहुत प्यारी चीज है, चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन ये धर्म जो है ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जो आपके अंदर परमात्मा के मौजूद होने के कारण और आपके अंदर
परमात्मा जैसे गुणों का उद्घटन होता है, परमात्मा जैसा प्रेम, परमात्मा जैसी समझ, परमात्मा जैसा हृदय, परमात्मा जैसी पूर्णता, परमात्मा जैसा उनकी विराटता व्यक्तित्व की, परमात्मा जैसा अन्वेषण, ऐसा बारीकपना और उन जैसी समता हमारे अंदर। हमने कहा कि हम भारत के लोग समता पूर्वक बंधुत्व और धर्मनिरपेक्ष संविधान को स्वीकार करते हैं। ये ध्यान करने वाले लोग ही इस चीज को कार्य प्रणाली में ला सकते हैं, वरना आप तो देख रहे हो न तो समता है, ये देश जाति पार्टी में बटा है, इस देश में अधिकारों में भी लोगों के फर्क है, कहां समता है? यहां बंधुत्व नहीं है। उत्तर के लोग, दक्षिण के लोग हिंदी को घृणा करते हैं हिंदी से, और उत्तर के लोग उनकी भाषाएं नहीं जानते हैं। बाहर और भीतर दोनों तरफ धर्म, ये जो ध्यान है इसका बड़ा महत्व है, बाहर भीतर दोनों साइड में। जैसे कोई पक्षी होता है, उसको कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो यहां से उड़ के फ्रांस में बैठ जाएगा, फ्रांस से उड़ के इटली में बैठ जाएगा, इटली से इंग्लैंड में चला जाएगा। अरे क्या मनुष्य पशु पक्षियों से भी ज्यादा गया गुजरा हो गया है? तुम्हारा इतना ही प्रेम नहीं है कि तुम मिलजुल के नहीं रह सकते इस पृथ्वी पे? ये ध्यान इस पृथ्वी पे विश्व बंधुत्व सिखाता है। व्यक्ति को ऐसा लगता ही नहीं है कि कौन सी रेस का है, कौन से देश का है, कौन सी जात का है, कौन सी पात का है, कौन सी राष्ट्रीयता का है। वो शांत आनंदित होता है, वो ध्यान करता है, दूसरे लोग भी ध्यान करते हैं, उसके अंदर दूसरे के प्रति वही प्रेम का भाव प्रकट होता है। ये तो पूरे विश्व के अंदर एक असीम शांत और संतुलन का निर्माण कर सकता है कि तुम्हारे करोड़ों अरबों रुपए में बनने वाले स्मार्ट बमों की जरूरत नहीं रहेगी, तुम्हारी मिसाइलों की जरूरत नहीं रहेगी, तुम्हारे परमाणु बमों की जरूरत नहीं रहेगी। तुम जो दूसरों की देशों की जमीन को कब्जा करने, कुछ देश जो कब्जा करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अगर वो लोग ध्यान करें तो कि क्या, सब तो भगवान की जमीन है, सवै भूमि गोपाल की, सब प्रेम से रहो, सब साथ में रहो, आनंदित रहो। लेकिन ये कब आएगा? जब आप इस ध्यान को बहुत बड़ा आंदोलन बनाएंगे। जैसे आपने एक आंदोलन बना लिया आर्थिक विकास का कि भी डॉलर चल रहा है, रुपया चल रहा है, पौंड चल रहा है, स्टर्लिंग चल रहा है, यूरो चल रहा है, फलाना चल रहा है, अल्लाह ही हो आप इसमें विकास करने को। ये तो विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा। मैं कहना चाहूंगा, एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा, इसमें अंतर क्यों? पूरे विश्व में एक ही मुद्रा, एक ही तरह का क्यों नहीं हो सकता? डॉलर 62 रुपए और एक मिल रहा है, और पौंड 80 में मिल रहा है, और यूरो किसी और में मिल रहा है, और दीनार किसी और 300 रुपए में, 280 रुपए में दीनार मिल रही है। ये तुमने क्या किया है इस विश्व के अंदर? ये मेरे ख्याल से ये तो तुमने ठीक नहीं किया। क्या भारत का आदमी एक रोटी खाएगा? अमेरिका का आदमी 63 रोटी खाएगा? इंग्लैंड का आदमी 80 रोटी खाएगा, है ना? कुवैत का आदमी 280 रोटी खाएगा। ये तरह से तो तुम उस व्यक्ति की रोटी पर, उसके हक पर डाका डाल रहे हो। तुमने ऐसी अर्थव्यवस्थाएं पैदा की है ताकि गरीब परेशान हो जाएगा ऐसी अर्थव्यवस्था में। और बातें तो कल्याणकारी ढंग बातें करते हो, विश्व शांति की बातें करते हो। आपने जो है देशों के अंदर जो है ऐसे बेमनस से खड़े कर दिए हैं, और उसके कारण वो हथियार खरीद रहे हैं और एक दूसरे से लड़के मर रहे हैं, और आप हथियार बेच रहे हो मजे से, और आप कहते हो वाह हम तो सब बड़े विश्व के बड़े कल्याणकारी लोग हैं। क्यों? ये तो कोई सज्जनता वाली बात नहीं हुई। वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आदमी
बेहोश है। उसके धर्मों ने उसको कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं सिखाया उसको। कौन सा धर्म है ये कहता सिखाता है कि आप हथियार बेच के दूसरों का नरसंहार करवाओ? कौन सा धर्म सिखाता है कि दूसरों की रोटी छीन के दूसरे भूखों मरे और आप 7 स्टार होटल में बैठकर और इतना डिनर करो कि जिसकी कि एक तुम्हारी एक बार के भोजन के पैसे से और कोई 1 लाख आदमी भोजन कर सकते हो? ये कौन सा धर्म है? मैं तो नहीं समझता कि ना तो कोई ईसाई धर्म ऐसा सिखाएगा, न कोई मुस्लिम सिखाएगा, इस्लाम सिखाएगा, न कोई हिंदू सिखाएगा, न कोई बौद्ध सिखाएगा। ये तो तुम्हारे अहंकार का धर्म है भैया। तुम अपने अहंकार को दूसरों को दिखाना चाहते हो। मैं इसमें व्यापक रूप से बात कर रहा हूं क्योंकि जब मनुष्यता की बात चलेगी तो सारे आयाम उसमें आते हैं। तो जब आप ध्यान करोगे साक्षी का, तो जब आप मुंह में निवाला दोगे तो आपके अंदर ये आएगा करुणा का भाव कि यार इथियोपिया के लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया, अफ्रीका में कोई भूखा तो नहीं है। मैं $50,000 का डिनर दे रहा हूं, क्या इस $50,000 के डिनर में एक छोटा सा देश पेट भर रोटी खा सकता है कि नहीं? मैं चोरी करके बैंक में, स्विस बैंक में पैसे रख रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस चोरी करके जो मैं पैसे रख रहा हूं, इस पैसे से कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अस्पताल बनना वंचित हो जाए, रुक जाए और कई लोग बीमारी से मर जाएं? ये एक व्यापक करुणा, एक दृष्टिकोण ध्यान से आएगा, ध्यान के माध्यम से आएगा। इसलिए प्रिय मित्र वेदांतानंद, जब आपने पूछा कि स्वामी जी क्या ये ध्यान हमारा किसी धर्म विशेष का अंग है, तो मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैं आपको कह सकूं कि जो हमारा ध्यान है इसमें सभी धर्मों का सम्मान है, संसार के मानव मात्र का इसमें भला है। ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ये किसी देश से संबंधित नहीं है। हाँ, ये बात निश्चित है कि ये इस देश की खदान से निकला हुआ हीरा तो है, इसलिए उसको रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, सम्मान तो देश का, भारत का करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की ये संपदा है, आंतरिक संपदा है, जिससे आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक यानी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली आप रिच हो सकते हो, बैलेंस हो सकते हो, प्रॉस्पेरस हो सकते हो, समृद्ध हो सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने अहंकार के कारण कि नहीं मैं तो ईसाई हूं, मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो पारसी हूं, मैं तो यहूदी हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं तो ठिकाना हूं, मैं ये बात क्यों मानूं, ये तो हिंदुओं की बात है, ये तो भारत की बात है। यदि आपने ऐसा सोचकर और हीरो में लात मार दी तो आपकी गरीबी कोई दूर नहीं कर सकता। आपकी जो मानसिक गरीबी है, आपकी जो इमोशनल गरीबी है, आपकी जो अंदर की गरीबी है, आपके मन की सड़ांध है, आपकी बुद्धि की बदमाशी है, आपकी चित्त की अशांति और चंचलता है, इसको कोई भी दूर नहीं कर सकता। तब तो आपको शरीर में गुर्दे भी खराब होंगे, तब तो आपका हार्ट फेल भी होगा, तब तो आपका ब्रेन हेमरेज भी होगा, क्योंकि आप तो लगातार अशांत हो। आपको जो शांति का उपाय मेरे जैसे व्यक्ति समझा रहे थे वो तो आपने सुना नहीं। तब तो आपको शरीर में व्याधियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तरह तरह की व्याधियां तो होंगी, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को गलत ढंग से लगाया है। और तब तो आपका मन तो शांत होगा नहीं, तब तो मन में क्रोध आएगा, तो आप किसी का खून करेंगे, आप किसी को हानि पहुंचाएंगे, आप किसी से झगड़ा करेंगे, या झगड़ा नहीं करेंगे, आप बड़े बुद्धिमान हैं तो दूसरों को मारने के, दूसरों को दुख पहुंचाने के षड्यंत्र करेंगे, या तो आप काम में जाएंगे तो आप कहीं किसी पराई बहन बेटी की तरफ बुरी नजर करेंगे,
या तो आप क्रोध में जाएंगे, या तो आप काम में जाएंगे, या फिर आप लोभ में जाएंगे तो बहुत सारी पूंजी इकट्ठी करेंगे और गरीबों का जो हक है वो छीनेंगे, और या तो आप मोह में चले जाएंगे तो किसी चीज के मोह के अंदर आप जो है अंदर ही अंदर वो मोह के अंदर सड़ के मर जाएंगे। और या इसके आगे की बात है, ये तो मन की बात हो गई, या बुद्धि आपकी इतनी ज्यादा भ्रष्ट हो जाएगी बुद्धि कि आप दुर्बुद्धि हो जाओगे। दुर्बुद्धि यानी जैसा कि लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि वो बहुत बड़ा डिप्लोमेट है, वो बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ है। ये कूटनीति क्या होती? कूट यानी छल कपट, कूटनीति, डिवाइड एंड रूल, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, संघर्ष, योजनाबद्ध तरीके से जाति संहार, ये सब कौन करता है? ये सब बुद्धि के मरीज करते हैं, जो ध्यान तो करते नहीं, उनकी बुद्धि में निर्मलता और शांति तो है नहीं, तो उनकी जो बुद्धि है वो इस प्रकार के कामों की रूपरेखा और योजना बनाने में लगती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि चाकू के 2 उपयोग होते हैं, 3 उपयोग होते हैं। एक उपयोग होता है चाकू का, आप घर में सब्जी काटते हैं, भोजन बनाते हैं, चाकू से काटते हैं, फल काटते हैं, खाते हैं। दूसरा उपयोग होता है चाकू से किसी के पेट में घुसेड़कर, किसी के शरीर में घुसेड़कर उसको मार दिया जाता है या अपंग बना दिया जाता है। और तीसरा चाकू का उपयोग होता है कि सर्जन के हाथ में चाकू होता है तो वो व्यक्ति के अंदर की जो खराबी और बीमारी वाले अंग हैं उनको काट कर उसको स्वस्थ कर देता है। तो ये ज्ञान जो है वो सर्जन, मेरी बोलने की बात, मेरी कटुता अगर कोई लगती है तो दिस इज द सर्जन्स नाइफ, ये सर्जन का चाकू है। ये एक ब्रह्मवेत्ता की कड़वी सच्चाई आपके सामने मैं ये कह रहा हूं कि बुद्धि की चतुरता और बुद्धि का कमीनापन अगर ज्ञान नहीं है तो इस विश्व के अंदर षड्यंत्रकारी परिणाम ही देगा। और ध्यान करोगे तो वही बुद्धि रचनात्मक कार्यों में लगेगी। जिसने मोबाइल का आविष्कार किया, जिसने बिजली का आविष्कार किया, जिसने हवाई जहाज का आविष्कार किया, जिसने रेलगाड़ी का आविष्कार किया, बुद्धि उसकी भी थी, लेकिन उसने बुद्धि अच्छे काम में लगाई, लोक कल्याण में लगाई। ध्यान करोगे तो बुद्धि अच्छे काम में लगेगी। चित्त, अगर ध्यान नहीं करोगे तो चित्त से विक्षिप्त हो जाओगे, पागल हो जाओगे, और पागलपन में कुछ भी करोगे। चुनाव जीतने के लिए लोग हत्याएं करवा देते हैं, चुनाव जीतने के लिए लोग निर्दोष को बदनाम कर देते हैं, वोट पाने के लिए लोग जातियों का संघर्ष करा देते हैं, वोट पाने के लिए लोग हिंदू मुसलमान में वैमनस्य पैदा कर देते हैं, वोट पाने के लिए लोग ऊंच नीच पिछड़ा मिछड़ा ये सारे शब्दों का प्रयोग करके लोगों को भ्रमित करते हैं। ये चित्त की बदमाशियां हैं। ये ध्यान करोगे तो बहुत बुद्ध और महावीर ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, सबको प्रेम दिया। नदी किसी को मना नहीं करती कि तू यहाँ पानी मत पी, कुत्ता बिल्ली से लेके तो और नगर सेठ भी पानी नदी पे जाके पी लेता है, अच्छी निर्मल नदी। हिमालय जाते हैं, माँ गंगा में पानी पी लेते हैं, इतनी माँ गंगा इतनी दूषित नहीं है। हिमालय में माँ गंगा ठीक है। अब नदियों में पानी पीने का इधर तो धर्म नहीं है, प्रदूषण बहुत है। तो चित्त जो है, चित्त के अंदर के विकार, चित्त के अंदर के विषाद, चित्त के अंदर की अशांति, चित्त के अंदर की अस्थिरता, चित्त के अंदर का पागलपन, इसको कौन सी दवा से ठीक करोगे रे भैया? इसके लिए कौन सा कैप्सूल खाओगे रे भैया? ये ध्यान से ही ठीक हो सकता है। और फिर
मैं और मेरा अहंकार। एक बात मैंने कही थी कि एक व्यक्ति ने अपना मकान बेच दिया। उसका लड़का आया तो बोला, मकान में आग लगते देख के तो रोने लग गया, मेरा मकान जल गया, मेरा मकान जल गया। उसने कहा बाप ने कि बेटा ये मकान अपना नहीं है, कल शाम को हमने 10 लाख में बेच दिया है। तो वो हंसने लग गया, क्या वाह कोई अपने क्या है। तो ऐसी ये जगत को तुम मैं और मेरा और अपना जो झूठा अहंकार जो पाल के बैठे हो, इस अहंकार से तुम्हारी मुक्ति बिना ध्यान के संभव नहीं है। जब तक तुम जागोगे नहीं, जानोगे नहीं, अवेयर नहीं होगे, जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होगी, जब तक तुम्हारे अंदर ये नहीं देखने की क्षमता होगी कि क्या जड़ है और क्या चेतन है, क्या तुम हो और क्या तुम नहीं हो, तब तक इस अहंकार से तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। और जब तक तुम अहंकार से मुक्त नहीं हो सकते हो, तब तक तुम नींद से मुक्त नहीं हो सकते हो। और जब तक तुम अहंकार से मुक्त नहीं हो सकते हो, तब तक तुम जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते हो। और जब तक तुम अहंकार से मुक्त नहीं हो सकते हो, तब तक तुम पूर्ण नहीं हो सकते हो। और जब तक तुम अहंकार से मुक्त नहीं हो सकते हो, तब तक तुम्हें बुद्धत्व नहीं घटित हो सकता। और जब तुम अहंकार से मुक्त नहीं हो सकते हो, तुम्हारे अंदर प्रज्ञा का दीपक नहीं जल सकता। जब तुम अहंकार से मुक्त नहीं हो सकते हो, तो बस समझ लो कि तुम पशुता से मुक्त नहीं हो सकते हो। और जब तक तुम इस ज्ञान की परम अवस्था तक नहीं पहुंच जाते हो, तब तक तुम्हारे जीवन की यात्रा के बर्तन नहीं टूट सकता। तुम इसी गोल गोल घेरे में मनुष्य पशु कीड़े मकोड़े, इस 84 लाख जन्मों में तुम भटकते रहोगे। चाहे तुम्हारे धर्म के सिद्धांत कुछ भी तुम्हें बताते हो, लेकिन ये बात निश्चित है कि तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहंकार, ये 3 शरीरों में स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीरों का सबसे गहरा और सबसे मूल जो नाभि कुंड रावण का या जो मूल कारण है, वो तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा अज्ञान है, तुम्हारी नींद इस अहंकार के टूटने पर ही टूट सकती है। और ध्यान उसी की एक कड़ी है, एक औषधि है। ध्यान उसी का उसका एक कदम है, उसकी ओर चलने का एक की शुरुआत है। ध्यान करो। ध्यान जो साक्षी है वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान के तैयार है। साक्षी में हम अपने को देखें, विचारों को देखें। ध्यान घटित होगा, हम अंदर से शांत, एकदम शून्य मौन शांत हो जाएंगे। लेकिन वो शून्य मौन ऐसा शून्य मौन नहीं होगा कैसा कि उस शून्य और मौन में तुम मूर्छित नहीं होगे। और फिर एक द्वार खुलेगा प्रज्ञा का, तुम्हें महसूस होगा तुम्हारे अंदर का होना। फिर तुम्हें अंदर का होना ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा, तुम जाग जाओगे। और उस जो होने की अवस्था रात में नींद में सोते समय भी तुम्हें बनी रहेगी। वो दीपक समाधि का तुम्हारे अचेतन में भी जल जाएगा, चेतन के साथ साथ। तब तुम परम जागरण में आ जाओगे। और उस अवस्था में तुम और लोगों के दीपक जला सकते हो। और इस संसार में बहुत अंधेरा है, बहुत दीपक जलाने की आवश्यकता है, बहुत लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है, बहुत लोगों को शांत करने की आवश्यकता है, बहुत बीमार हैं, बहुत लोगों को स्वस्थ करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी मेरे इस प्रवचन को सुने, मेरा उससे निवेदन है कि मेरे इस भवन कार्य में आपसे जो भी सहयोग बन सके, जैसा भी सहयोग बन सके आप करिए। मेरे पास कोई अच्छा स्थान भी नहीं है ध्यान सिखाने के लिए। कभी कोई आप अच्छा स्थान उपलब्ध कराएं, या मेरे पास अच्छे लोग भी नहीं है सीखने के लिए, आप अपने आप को मुझे समर्पित करें, इसको सीखें। मुझे इस ध्यान को सिखाने वाले शिक्षक भी चाहिए पूरे विश्व में, सभी देशों में, सभी देशों के सभी जिलों में। मैं चाहता हूं वो जाके अपने अपनी जगह पर इसको सिखाएं, फिर हम इकट्ठे हों, फिर जिनका दीपक जल जाए वो लोग दीपक जलाएं,
और जिनका दीपक नहीं जलाया वो दीपक जलाने की तैयारियां करवाएं। मेरा यही निवेदन है। मुझे किसी का धन नहीं चाहिए, किसी का तन नहीं चाहिए, कोई संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि ये जो ध्यान की कला है, ये ध्यान की जो पद्धति है, ये ध्यान की संपदा है, ये ध्यान का खजाना है, आपकी गरीबी, अंतर की गरीबी को दूर कर सकता है। आओ हम सब मिलकर इस विश्व में इस ध्यान का एक ऐसा आंदोलन खड़ा करें कि जहां भी देखे वहां लोग सच्चे धार्मिक हो जाएं। हिंदू है तो सच्चा हिंदू हो जाए, मुसलमान है तो सच्चा मुस्लिम हो जाए, ईसाई है तो सच्चा ईसाई हो जाए, यहूदी हो तो सच्चा यहूदी हो जाए, पारसी है तो सच्चा पारसी हो जाए। क्योंकि सच्चे तो तब बनोगे जब अपने अंदर के सत्य को जानोगे। हमारे यहाँ कहते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है। तो मैं कहता हूं कि राम नाम सत्य है, लेकिन सत्य जाने तो गत्य है। सत्य को जानोगे तो गत्य है। अगर अल्लाह के नेक बंदे हो तो कलाम पाक में लिखा हुआ है कि सारी कायनात से मोहब्बत करो, किसी से नफरत मत करो। तो अल्लाह के नेक बंदे हो तो सबसे मोहब्बत करो। जब कहते हो कि इस्लाम शांति का धर्म है तो फिर खुद भी जियो और दूसरों को भी शांति से जीने दो। जब प्रभु यीशु मसीह को चाहते हो, कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी जो है दुनिया के पापों को क्षमा करने के लिए वो सलीब पर चढ़ गए, तो कम से कम तुम लोगों के लिए सलीब तो तैयार ना करो दुखों के। कम से कम तुम इतने अच्छे हो जाओ, इतने बदल जाओ कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम तुम्हारे अंदर परिलक्षित होने लग जाए, दिखने लग जाए। तुम बौद्ध हो, तुम्हारे अंदर भगवान बुद्ध जैसी शांति आना चाहिए, वैसी जो है प्रज्ञा आना चाहिए। तुम जैन हो तो तुम्हारे अंदर महावीर जैसा, 24 तीर्थंकरों जैसा भव्य और दिव्य कुछ आभा मंडल दिखना चाहिए। अरे वो एक पैसा तो दिखे, 100% नहीं दिखे तो। तुम अगर और अन्य धर्म के अवलंबी हो तो भगवान तो हर धर्म में भगवान ने विशेष विशेष लोगों को भेजा है, तो वैसा तुम्हारा जीवन होना चाहिए। तो वैसा जीवन होना है तो तुम्हें शांत होना पड़ेगा, और तुम्हें शांत होना है तो तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा। ये कृत्य तुमको कभी शांत नहीं कर पाएंगे, ये कृत्य तुमको अशांत कर देंगे। क्योंकि जैसे कोई दो चीजों को रगड़ोगे तो उससे गर्मी पैदा होती है, ऐसे तुम्हारे कृत्य से अशांति पैदा होती है। तो मैं भाई बहनों एक बार बस यही अपील करूंगा कि आप लोग सब इस ध्यान के आंदोलन से जुड़े। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी जाति के हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो हमारा ध्यान है ये एक तरह से ऑक्सीजन है, ये आपके जीवन के लिए उतना ही मूल्यवान है, इतना सांस आपके लिए मूल्यवान है। वरना ऐसा हो जाएगा कि जीते जी जिए तो जिए मगर जी नहीं पाए, अच्छा नहीं जी पाए। नींद में जन्म लिया, नींद में मर गए, रोते हुए पैदा हुए, जीवन भर रोते रहे, आखिरी में भी रोते रोते चले गए। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यदि आप रोते हुए पैदा हुए हो तो हंसते हुए जियो और होश से मरो, होश पूर्वक संसार से विदा हो, जागृत पुरुष होके विदा हो, मूर्छित पुरुष होके नहीं। इसी के साथ में बहुत प्रेम और सम्मान से और आपको शिव